Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about civics chapter number 3, Parliamentary Government of India. Parliamentary Government of India. We learned from the previous class the vision set by our constitutions. Now we are going to discuss about the some definitions part of Parliament and the role of government, the parliamentary government systems of India. देखो इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ. सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स में बताया गया द पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के बारे में. देन द पार्लियामेंट एंड इट्स कॉम्पोजिशंस, रोल ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्स एंड देयर टाइप्स, पासिंग ए लॉ, द एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एट्सेट्रा. सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट जो है. एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस. कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइमिंग में बनाया गया था, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैड ए चॉइस ऑफ एडॉप्ट देयर पार्लियामेंटरी और द प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. जो एक असेंबली का थ्रू गवर्नमेंट को सिलेक्शन करने का जो प्रोसीड्यूर बनाया गया था पार्लियामेंटरी सिस्टम में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, वहाँ पर क्या मेन पर्सपेक्टिविटी क्या था कि पार्लियामेंट बनाया जाएगा. पार्लियामेंट में गवर्नमेंट का जो मेन फंक्शन वो उसको प्रेस किया जाएगा. इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल जो फॉर्मेशन था, स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. स्टेट का जो हेड है वो डायरेक्टली पीपल का थ्रू इलेक्टेड किया जाएगा. स्टेट का जो हेड है उसको डायरेक्टली पीपल का थ्रू इलेक्टेड किया जाएगा, अर्थात सिलेक्ट किया जाएगा. ही इज नॉट डिपेंडेड एनी अदर गवर्नमेंट बॉडी ऑफ सपोर्ट. उसी तरह से अदर्स गवर्नमेंट को उस तरह से सिलेक्ट नहीं किया जाएगा. हाउएवर इन द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह से गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंटरी फॉर्म है वहाँ पर एक कैसा सिस्टम, कैसा प्रोग्रामेशन रखा जाता है. देखो, द हेड ऑफ द स्टेट का जो हेड है उसको प्रेसिडेंट बोला जाता है. प्रेसिडेंट हैज़ ओनली नॉमिनी पावर एंड द इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटर. प्रेसिडेंट जो है ओनली नॉमिनेट पावर है. गवर्नमेंट किसको बोला जाता है, गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का हेड को बोला जाता है गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेटर जो कमिटी है, लेजिस्लेटर कमिटी का थ्रू उसको सिलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में. द रियल पावर रेसिडेस्ट विद द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. रियल पावर जो है वो किसका ऊपर रहता है, गवर्नमेंट का ऊपर रहता है. द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मिनिस्टर का जो काउंसिल है उसको कौन सिलेक्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करता है, राइट. ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइसरी सिस्टम में रेगुलेट किया जाता है. आर अपॉइंटेड एंड डिसमिस्ड, और उसका थ्रू उसको अपॉइंट भी दिया जाता है, उसको डिसमिस्ड भी किया जाता है. ही सी प्रेसिस्ट ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट एंड एक्सरसाइजेस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन पॉलिसीज़. जो मिशन है कैबिनेट मिशन, उसका थ्रू बहुत सारे फॉरेन पॉलिसीज़ है, पॉलिसीज़ का बेसिक्स में उस गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है. ही ऑब्लिक सी, ये यहाँ पर मेल पर्सन और तो फीमेल पर्सन दोनों को इंडिकेट किया जा रहा है. हैज़ मोर पावर देन एनी अदर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट. वो दोनों का पास सबसे ज़्यादा पावर रहेगा किसका मेंबरशिप में, कैबिनेट जो मेंबरशिप है उसका बेसिक्स में. जब प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या प्रोग्राम किया जाता है उसका बारे में. देखो, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली द लेजिस्लेटर. लेजिस्लेटर के ऊपर डिपेंडेबल है कौन, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सब लोग लेजिस्लेटर कमीशन के ऊपर डिपेंडेबल है. लेजिस्लेटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम से. देखो, उसके बाद दिखाया गया है द पार्लियामेंट्री सिस्टम. पार्लियामेंट्री सिस्टम का जगह बताया गया है क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है उसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी माना जाता है. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है उसको क्या बोला जाता है, कैबिनेट गवर्नमेंट भी माना जाता है, बोला जाता है. यहाँ पर इंडिया का पार्लियामेंट का फोटो दिया गया है. इंडिया का जो पार्लियामेंट है
ऑन द सिस्टम्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसका बेसिस में कॉन्स्ट्रक्ट किया गया है। इन दिस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के इस फॉर्मेशन में द पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू इट। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है गवर्नमेंट का वो अकाउंटेबल है। आवर कंट्री इंडिया जो है वहाँ पर इज टू लार्ज फॉर द पीपल टू बी एबल टू रूल इट डायरेक्टली, जहाँ पर पीपल का जो रूल है वो डायरेक्टली किया जाता है। सो इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, जहाँ पर पार्लियामेंट का ऑल रिप्रेजेंटेटिव का थ्रू इलेक्शन किया जाता है। हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग आवर इंटरेस्ट, जहाँ पर जितना सारा रिप्रेजेंटेटिव रहता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का थ्रू इंटरेस्ट दिया जाता है। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। यहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम रेगुलेटेड है। द पार्लियामेंट एट इट्स कॉम्पोजिशन, पार्लियामेंट्स क्या है, कॉम्पोजिशन बताया गया है। देखो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज द संसद। पार्लियामेंट जो इंडिया का है उसका एक पॉपुलर नाम है, क्या नाम है, संसद। इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन द कंट्री, जो कंट्रीज का एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटर पार्लियामेंट्स है। द पार्लियामेंट कॉम्प्राइजेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो पार्लियामेंट जो है उसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा द हाउस ऑफ द पीपल्स ऑफ लोअर हाउसेस, जिसको बोला जाता है पीपल का हाउस, और राज्यसभा जो है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट और अपर हाउसेस। लोकसभा क्या है, लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल्स और द लोअर हाउसेस। लोअर हाउसेस का जितना सारा पीपल है उसका थ्रू जो सिलेक्ट किया जाता है जो पार्ट को, उसको बोला जाता है लोकसभा। ऑल इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस? इंडिया में जितना सिटीजन रहता है, जितना पॉपुलेशन रहता है, उसका जो मेन परसेप्शन है, मेन थ्योरी है, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस। क्या मतलब, किसी भी कास्ट का, किसी भी क्लास का, किसी भी रिलीजियस परसेप्शन का पॉपुलेशन मतलब इंडिया में वोट दे सकता है, वो अगर उसका एज 80 ईयर वो एज रहेगा, तो इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस बोला जाता है। ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल सफरेज। एक्सेप्ट टू रिप्रेजेंटेशन द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो इंडिया और एंग्लो कम्युनिटी का थ्रू रिप्रेजेंटेड किया गया है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज ओवर द 18 ईयर्स एज इज एलिजिबल फॉर द वोट ऑफ लोकसभा, जिसका एज 18 ईयर्स से भी ज़्यादा रहेगा वो लोकसभा में वोट दे सकता है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का किसी भी सिटीजन से। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस में 550 मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। लोकसभा का 550 मेंबर्स जो है वो स्टेट का थ्रू या तो यूनियन टेरिटरीज का थ्रू वोट दे सकता है। देन राज्यसभा, देखो राज्यसभा का जगह बताया गया। राज्यसभा ऑल्सो नोन एज द अपर हाउसेस, जिसको अपर हाउसेस का नाम से जाना जाता है। इज पार्लियामेंट एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन एनी कंडीशंस, किसी भी कंडीशंस में पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में ये मतलब इसका डिसॉल्वेशन नहीं होता है। देयर आर 250 मेंबर्स इन राज्यसभा। टोटल मेंबर्स ऑफ नंबर कितना है, टोटल 250 मेंबर्स राज्यसभा में है। आउट ऑफ द 2238 मेंबर में से 250 मेंबर राज्यसभा का है। 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। 238 मेंबर में से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का थ्रू इलेक्शन किया जाता है। एंड 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया प्रेसिडेंट का थ्रू 12 मेंबर को नॉमिनेटेड किया जाता है। देन द रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो रोल है उसका जगह बताया गया है। द पार्लियामेंट हैज़ मेनी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले लाइक मेकिंग लॉ। पार्लियामेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि मेकिंग लॉ बनाया जाता है वहाँ पर। मेंशन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट का जो वर्क है उसको मेंशन किया जाता है। एंड सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट फॉर द पीपल का जो इंटरेस्ट है, जिसका जो प्रेजेंटेशन है, प्रूवमेंटेशन है, सोसाइटी में चेंजेस लाने का जो कॉम्प्लीमेंटेशन है,
उसको वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, कहाँ पर, पार्लियामेंट में। मेक लॉ, द मेन फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक लॉ। पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या है कि वहाँ पर लॉ बनाया जाता है। ए बिल हैज़ टू बी passed from both the houses before it become a law। एक बिल है, हैज़ टू बी पास, जिसको पास किया जाता है फ्रॉम बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस में से, बिफोर इट बिकम ए लॉ, एक लॉ बनाने का पहले उस बिल को पास किया जाता है। ओवरसीज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का वर्क क्या है, द लेजिस्लेटर कीप ए कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट मेंशन अंडर द यूनियन लिस्ट लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, ट्रांसपोर्ट। देखो क्या क्या लॉ है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट बनाता है, लेजिस्लेटर कमीशन का थ्रू जो पास किया जाता है, उसमें क्या क्या है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशंस है, करेंसी है, कॉइनेज है, बैंकिंग है, कस्टम्स है, एटसेट्रा। मेनी टाइप्स ऑफ वर्किंग एक्टिविटीज यहाँ में सबमिटेड है। क्लियर। देन द रिप्रेजेंट द, देखो इंटरेस्ट, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, पीपल में कौन कौन इंटरेस्ट है इस परसेप्शन में। द पार्लियामेंट सेफगार्ड इंटरेस्ट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द रूलर्स, रेजिस्टेड एड्रेस्ड बाय मेंबर्स बाय द मिनिस्टर्स ऑफ वुमेन। मिनिस्टर्स का जो कमीशन होता है, पार्ट है, मेंबरशिप है, उसका बेसिक्स में जिसका उसमें इंटरेस्ट रहता है वो उसको उसका मेंबर सिलेक्ट किया जाता है। देन द बिल्स एंड देयर टाइप्स, बिल्स क्या है, उसका टाइप्स क्या है। ए लॉ इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बिल, एक लॉ जिसको पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है एक फॉर्मेशन में, जिसका नाम है बिल। बिल आर द प्रोपोजल दैट आर डिबेटेड ओवर इन द पार्लियामेंट, बिल जो है एक ऐसा प्रोपोजल है जिसको डिबेट का साथ पार्लियामेंट में प्रपोज किया जाता है, प्रपोज मतलब किया जाता है, वहाँ पर बिल को पास किया जाता है, कहाँ पर, पार्लियामेंट में। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, पार्लियामेंट में लॉ बनाया जाता है। ओनली व्हेन बिल, सिर्फ बिल जो है, आर पास्ड बाय द बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड विधानसभा जो है दोनों हाउसेस में बिल पास किया जाता है। द बिल देन रिक्वायर द प्रेसिडेंट असेंट टू द बिकम लॉ, प्रेसिडेंट जो है उसका असेंट पड़ता है किसका ऊपर, बिल का ऊपर, वो पास होने का पहले। ऑर्डिनरी बिल, एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का टू हाउसेस है, लोकसभा विधानसभा, टू हाउसेस में ऑर्डिनरी एक बिल बनाया जाता है, राइट। पार्लियामेंट का जो टू हाउसेस है वहाँ पर ऑर्डिनरी बिल बनाया जाता है, पास किया जाता है। वंस पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, वंस बिल जो है उसको पास किया जाता है दोनों हाउसेस में, लोकसभा एंड विधानसभा में, एंड अप्रूव बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का पास उसको अप्रूवमेंट दिया जाता है, इट बिकम ए लॉ, जब ये लॉ बनता है। मनी बिल, ये मनी बिल इज कॉन्सर्न विद द इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, मनी बिल जो है वो क्या है, कॉन्सर्न विद द इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का थ्रू पास, मतलब जितना परसेप्शनली ग्रो हो रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन इसमें किया जाता है मनी बिल में। मनी बिल्स कैन ओनली, ये सिर्फ ऐसा एक सिर्फ बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द लोकसभा, जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक ऐसा ही बिल है क्या, मनी बिल। आफ्टर 3 रीडिंग इन लोकसभा में इसका जाने का बाद ये कहाँ पर जाता है, बिल इज सेंड टू द राज्यसभा, राज्यसभा में इस बिल को सेंड किया जाता है। राज्यसभा कैन मेक सजेशंस टू इट, राज्यसभा से इसका मेन सजेशन जो है वो पास किया जाता है। देखो पासिंग ए लॉ, इस तरह से ये लॉ, एक लॉ जो है उसको पास किया जाता है, पास किया जाता है। ए बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये बिल जब पार्लियामेंट का एक हाउसेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक्सेप्ट फॉर मनी बिल, जिसको मनी बिल का नाम से एक्सेप्ट किया जाता है। इट हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस, जिसको दोनों हाउसेस में पास किया जाता है, इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ, एक लॉ बनने का पहले।
वन इंट्रोड्यूस्ड इट अंडर 3 रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शंस पार्ट। यहाँ पर क्या सिस्टम से लॉ बनाने का देखो, द इंट्रोडक्शंस, द डिस्कशन एंड द वोटिंग। इंट्रोडक्शंस पार्ट इज द मेन पार्ट एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज डिस्कशन पार्ट, जहाँ पर उसको डिस्कस किया जाता है, एंड लास्ट पार्ट इज द सिलेक्शंस बाय वोटिंग, पॉपुलेशन का थ्रू जो वोट दिया जाता है, उसके बाद एक बिल, एक लॉ बनता है। उसके बाद देखो द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का जगह बताया गया है। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? we know that the parliament we know that the president of India is a nominal head and the real power are exercised by the control councils of ministers with the advice of the prime minister। जो एनीथिंग लॉ है इंडिया में, वो लॉ का क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसका थ्रू लॉ को पास किया जाता है। देन द नॉमिनी हेड, नॉमिनी का जो हेड रहता है और जिसका पास रियल पावर रहता है, आर एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर एडवाइज फॉर द प्राइम मिनिस्टर। वो उसका थ्रू वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस लेता है और प्राइम मिनिस्टर का पास जाता है। द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का क्या रोल है? द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हेड कौन है? रिपब्लिक का जो पावर है वो किसका रहता है? प्रेसिडेंट का रहता है। ही इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, उसको उसका इलेक्शन कहाँ पर होता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज में। दैट इंक्लूड्स इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, जैसे कि राज्यसभा एंड विधानसभा जो है, दोनों में, दोनों का जो अलग अलग हाउसेस है वहाँ पर जितना सारे मेंबर्स है उसका थ्रू उसका इंट्रोड्यूस होता है। ही प्लेज ए प्रोवाइड ए पाइवटल रोल एंड परफॉर्मेंस वेरियस फंक्शंस यूजिंग द पावर्स गिवन टू हिम। एक जो उसका जो मेन प्रिंसिपलिटी है, वहाँ पर जो पावर दिया जाता है उसका थ्रू बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जिसको प्रोवाइड किया जाता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है? द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स, वो क्या होता है उसमें? ऑन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशंस में मतलब सबमर्ज किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो क्लियर हो गया ये जगह। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो पास जो एग्जीक्यूटिव पावर्स रहता है उसको मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन अकॉर्डेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का थ्रू में, कॉन्स्टिट्यूशन का साथ साथ उसको वो पावर को रेगुलेटेड किया जाता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकता है किसको? प्राइम मिनिस्टर को और अदर जितना सारे मिनिस्टर्स है उसको। ही सी अपॉइंट्स द एट्रो, तो प्राइम मिनिस्टर, पीएम को कौन कर सकता है अपॉइंट? प्रेसिडेंट कर सकता है। ही सी अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल्स ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड द चीफ इलेक्शन कमीशंस एंड अदर इलेक्शन कमीशंस इज द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। देखो जितना सारा कमीशन है उसका मेंबर कौन रहता है? प्रेसिडेंट रहता है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशंस, हर जितना सारा पार्सपेक्टिविटी है सबका मेंबर कौन रहता है? प्रेसिडेंट रहता है। लेजिस्लेटिव पावर, व्हाट इज लेजिस्लेटिव पावर? द प्रेसिडेंट कैन सुमॉन्स और एंड सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वहाँ पर उस क्या होता है? प्रेसिडेंट का जो पावर्स है उसको समर्ज किया जाता है। वहाँ पर प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर जो है उसका जगह देखो, द प्रेसिडेंट कैन एंड ऑफ द सीजन्स फॉर द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व फॉर लोकसभा, लोकसभा में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स है उसको उसका परसेप्शनली ग्रोथ कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। देखो ही सी वो मेल हो सकता है फीमेल, कैन सुमॉन्स ए जॉइंट सीटिंग ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो लोकसभा है राज्यसभा है किसी में भी वो ज्वाइन कर सकता है। लोकसभा एंड विधानसभा, सॉरी दो जो 2 हाउसेस है पार्लियामेंट का, एक लोकसभा नंबर 2 विधानसभा।
ही कैन नॉमिनी 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का 12 मेंबर को वो नॉमिनेटेड कर सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा फॉर्म द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। लोकसभा का 2 मेंबर्स कौन कौन है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का पीपल्स है। द प्रेसिडेंट प्रियोर रिकमेंडेशंस ऑफ द परमिशंस ऑफ नीडेड द इंट्रोड्यूस द टाइप्स ऑफ बिल्स। देखो जितना सारा बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो किसका थ्रू किया जाता है? प्रेसिडेंट का थ्रू किया जाता है। देन द फाइनेंशियल पावर जो है वो प्रेसिडेंट का पास है। डिप्लोमेटिक पावर्स है, मिलिट्री पावर्स है। प्रेसिडेंट इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। प्रेसिडेंट को क्या माना जाता है? चीफ का कमांडर माना जाता है, जो इतना सारा फोर्स को रेगुलेटेड करता है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर, प्रेसिडेंट वॉर घोषणा कर सकता है। एंड कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट अप्रूव, पार्लियामेंट का पास सारे सब्जेक्टिविटी को वो रिप्रेजेंट कर सकता है। देन उसके बाद देखो जुडिशियल पावर जो है वो भी, उसमें भी प्रेसिडेंट का मेन पर्सपेक्टिविटी रहता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द यूनियन जुडिशरी। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है जो चीफ जस्टिस है यूनियन जुडिशरी सिस्टम्स का, अदर गेम्स ऑफ द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस, जिसको चीफ जस्टिस का नाम से एडवाइस किया जाता है। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस जज, जज जो है उसको डिसमिस कर सकता है प्रेसिडेंट इफ 2 हाउसेस, 2 हाउसेस का, लोकसभा एंड विधानसभा। ये सब फंक्शन बताया गया प्रेसिडेंट का रिलेटेड। देन उसके बाद जो है द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जगह इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर एंड व्हाट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? इन थ्योरी द प्राइम मिनिस्टर इज सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर जो है वो, उसको कौन सिलेक्ट करता है? इंडिया का प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है। प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड किया जाता है किसका थ्रू? प्रेसिडेंट का थ्रू। हाउएवर द यूजुअल नॉर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इनवाइट्स, हम लोग को प्रेसिडेंट के बारे में बहुत कुछ पता चला यहाँ से। इनवाइट्स द लीडर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट टू द फॉर्म ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में जो मेजर पार्टी है उसको कौन फॉर्म करता है? प्रेसिडेंट करता है, राइट। इन इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो ब्रांचेस है, जो क्लासेस है, उसमें प्राइम मिनिस्टर्स है। एज इट्स हेड्स इज द रियल एग्जीक्यूटिव, जिसको रियल एग्जीक्यूटिव का हेड्स माना जाता है। द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन देयर एडवाइस, प्रेसिडेंट का एक्ट है उसको एडवाइस देना। द पार्लियामेंट मेंटेन ए कॉन्टीन्यूअस कंट्रोल, पार्लियामेंट जो है वो किसको मेंटेन करता है? कॉन्टीन्यूअसली कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर का जो काउंसिल्स है उसको, उसमें जो परसेप्शन है उसको मेंटेन करना इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड है, उसको हेड गवर्नमेंट माना जाता है किसका? कंट्रीज का। सी इज परफॉर्म मेनी सिग्निफिकेंट फंक्शंस ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें उसका बहुत सारा फंक्शनेबिलिटी फंक्शंस देखा जाता है। प्राइम मिनिस्टर कैन चेंज द मेंबर ऑफ द कैबिनेट एट एनी टाइम बाय डिमांडिंग ए मिनिस्टर रेजिग्नेशन एंड द, देखो किसी भी मिनिस्टर को उसका मेंबरशिप से चेंज कर सकता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक। चेंज द मेंबर ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट मिशन जो है उसका मेंबरशिप में भी चेंजेस ला सकता है। द प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशंस डायरेक्टली लीडर्स टू द रेजिग्नेशंस ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर अगर रेजिग्नेशन देगा तो उसका साथ साथ और जितना सारा मिनिस्टर से उसको रेजिग्नेशन लेना पड़ेगा। ही सी इज़ द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, उसका एक लिंक रहता है प्रेसिडेंट से कैबिनेट का। तो ये सब पॉलिटिकल फंक्शन का जगह बताया जा रहा है, ध्यान दे के सुनो। इन इंटरनेशनल रिलेशंस
एक इंडिया से और भी जितना जितना सारा फॉरेंसिक कंट्रीज है, इंटरनेशनल कंट्रीज है, उससे रिलेशन रखने का परसेप्शन किसका रहता है? प्राइम मिनिस्टर का रहता है। द प्राइम मिनिस्टर इज रिगार्डेड द चीफ spokesman, spokeswomen of the country. His statements of the stated policies of nations. नेशनल पॉलिसी जो है वो कौन बनाता है? प्राइम मिनिस्टर बनाता है। तो एक कंट्रीज से लेके और अनदर कंट्रीज में रिलेशन रखने का परसेप्शन किसका रहता है? प्राइम मिनिस्टर का रहता है। तो प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट क्या क्या वर्क है यहाँ से पता चल रहा है, राइट। देयर आर 3 रैंक ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल। काउंसिल का जो मिनिस्टर कॉन्सेप्शन है उसमें 3 रैंक्स है। देखो क्या क्या है। कैबिनेट मिनिस्टर्स होल्ड द हाईएस्ट रैंक। कैबिनेट मिनिस्टर का हाईएस्ट पावर रहता है, फॉलोड बाय मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। स्टेट का जो मिनिस्टर्स है, जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स है, सब लोग इस परसेप्शन को फॉलो करता है। देन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का देखो एक जगह बताया गया है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स के बारे में बताया गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, एक इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम्स में? कैबिनेट गवर्नमेंट, जिसको बोला जाता है कैबिनेट गवर्नमेंट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है? जितना सारा रूल है, रेगुलेशन है, उसको रिप्रेजेंट करना, उसका मेन परसेप्शनली चेंजेस लाना। इट मीन्स दैट द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। जितना सारा मिनिस्टर्स वहाँ पर वर्किंग मतलब रहता है पार्लियामेंट में, सब लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका ऊपर रहता है? पार्लियामेंट का ऊपर। वहाँ से डिसीजन इज टेकन बाय द कैबिनेट। कैबिनेट जो है मिशन, वहाँ से डिसीजन दिया जाता है। ऑल द मिनिस्टर्स आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिसीजन। सारे मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है इस डिसीजन का पर्सपेक्टिव एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसका कॉन्सिक्वेंस में। इफ हाउसेस ऑफ द पीपल passes a vote of no confidence motions against any policy of the government or even one minister, it is the considered a vote of the no conflict against the entire of the councils of minister। मिनिस्टर का जो काउंसिल है वहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम है उसमें किसी भी मेंबर्स का थ्रू वोटिंग लिया जाता है और उसमें मेन परसेप्शन क्या होता है? इट दैट केस इज द एंटर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हेडेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर का जो काउंसिल है कहाँ पर? पार्लियामेंट में। उसका हेड किसको माना जाता है? प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है, राइट।